ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आखिरकार मिथुन राशि वाली महिलाएं क्यों हैं इतनी खास? वो गुप्त रहस्य मिथुन राशि वाली महिलाओं की जो कभी खुलती नहीं है। अक्सर कहावत तो यही है, चाहे भ्रांति कहिए या क्या है, सच्चाई क्या है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, इस विषय पर भी बात करूंगा। किस उम्र में आपकी शादी होगी, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। और आपकी शादी के बाद किस्मत खुलेगी या किस्मत नहीं खुलेगी, इस पर भी बात होगी। आप क्या भाग्यशाली हैं या फिर आपकी शादी के बाद आपके क्या पतिदेव भाग्यशाली रहेंगे? क्योंकि भ्रांतियां होती हैं समाज में। अक्सर मैं ज्योतिषी हूं, मैं जानता हूं, अक्सर महिलाएं फोन करती हैं, पूछती हैं कि जो बहू आने वाली है उसके पैर पड़ने के बाद मेरे घर में क्या शुभता आएगी या फिर और ज्यादा दुर्गति होगी। ये सवाल होते हैं, इसलिए मैंने ये लेकर के आया हूं कि आपको बताऊं मैं, क्या आप पति के लिए, ससुराल वालों के लिए भाग्यशाली हैं या फिर किस उम्र में आपकी किस्मत खुलेगी। इन सभी विषयों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, पहली बार अगर आप मेरे वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर आप ये मेरी वीडियो अपने से रिलेट कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। या फिर जो कुछ भी, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सही कह करके आप कमेंट कर दीजिए। अगर गलत बोल रहा हूं, आपसे रिलेट नहीं कर रहा हो, तो आप कमेंट में जा करके आप बिल्कुल मेरी आलोचना कर दीजिएगा, लेकिन उपस्थिति दर्ज जरूर करवाइएगा। चलिए, और एक बात और मैं बोलूं, अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं जो सच है वो बोलने जा रहा हूं, तो इसलिए हो सकता है कई बातें आपको बुरी भी लगे, लेकिन सुन लीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा जो करेंगे हम मिथुन राशि की होगी। अगर आप मिथुन राशि की हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप बहुत दुविधा में रहती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें क्या न करें, डिसीजन नहीं ले पाती हैं। ये आपकी कमी है, आप में धैर्य का अभाव है, धैर्य थोड़ा कम है। एक तो डबल माइंडेड होती हैं और ऊपर से धैर्य थोड़ा कम, ज्यादा नहीं। मेष राशि वालों की तरह बिल्कुल अधैर्य नहीं रहेंगी आप, धैर्य का थोड़ा अभाव तो है, लेकिन ज्यादातर धैर्यवान ही है। इसके साथ व्यवहारिक हैं आप, बहुत व्यवहारिक हैं, आप सच्ची हैं, आप अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित कर सकती हैं, आप बहुत मीठी बातें कर सकती हैं, आप शहद की जैसी मीठी बातें कर सकती हैं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आपको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। कोई, आप चाहे आपके बारे में अच्छा सोचते हो लोग, चाहे बुरा सोचते हो, लेकिन आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात बुद्धिमानी की है तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, बस आपको स्वयं को जानने की जरूरत है। इसी तरह आपके सभी पक्षों को मैं और भी ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले गुप्त रहस्य के बारे में बात कर लेता हूं। क्या वाकई में मिथुन राशि वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके दिल में, मस्तिष्क में इतनी गुप्त बातें होती है जो वो बताती ही नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखती हैं। तो अगर ऐसा है तो हाँ, ये बात सच है कि आप रहस्यमयी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर ने आप वैसे भी महिलाओं को रहस्यमयी बनाया है। आपको पता है लोगों से क्या बात करनी है, कब करनी है, ये पता है आपको बहुत अच्छे से संतुलन बनाना आता है, इसमें भी कोई शक नहीं। मिथुन राशि वाली महिलाएं हों या लड़कियां हों, खुले विचारों की होती हैं, क्योंकि किसी को बताने के लिए आपके पास कोई गूढ़ रहस्य होता ही नहीं, क्योंकि आप इतनी बातूनी हैं, इतनी बातें कर लेती हैं, इतने आप अच्छे विचार हैं आपके, कि आप मन में गूढ़ रहस्य रखती नहीं है। ना तो ऐसा कोई काम करती है कि गूढ़ रहस्य आपके मन में, सीने में रखना पड़े आपको।
आप बिल्कुल खुले किताब की तरह हैं। आपका दिल बिल्कुल, आपको कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि पता नहीं क्या है, क्योंकि आप बहुत वाक्पटु भी हैं। गूढ़ रहस्य की आवश्यकता आपको है नहीं, तो इसलिए आपके अंदर, आप में गूढ़ रहस्य, गुप्त बातें है नहीं। आपकी राशि, मिथुन राशि की महिलाओं को, लड़कियों को लेकर के कोई ये भ्रम पालता हो कि नहीं ये तो बहुत छुपा रुस्तम है, तो वो गलत है। एक तो ये क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं, बिजनेस आपके लिए अच्छा है या फिर जॉब अच्छा है, ये बात कर लेते हैं। मिथुन राशि की महिलाओं के लिए इनकी जो व्यापार में जो है ना निपुणता बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा ना आपसे, ये वाकपटु होते हैं। और व्यापार में क्या चाहिए? वाकपटुता चाहिए। और इनको कौन सा काम करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। गारमेंट से रिलेटेड काम, कपड़ों से रिलेटेड काम, चाहे ऑनलाइन काम हो, ऑनलाइन मार्केटिंग का काम हो, ये अच्छा रहता है। ऑनलाइन बिजनेस अच्छा रहेगा। चावल का काम अच्छा है इनके लिए, दूध का व्यापार अच्छा है इनके लिए, चीनी का व्यापार अच्छा है इनके लिए, अनाज से रिलेटेड व्यापार इनके लिए अच्छा है। इन सब से इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जहाँ तक बात है नौकरी की, तो नौकरी करना अगर है आपको, तो आप बहुत अच्छा लॉयर बन सकती हैं, आप एडवोकेट बन सकती हैं, शिक्षक बन सकती हैं, आप शिक्षिका अर्थात डिजिटल मार्केटिंग में जा सकती हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग का काम आपके लिए विशेषकर रहेगा। ब्रोकर का काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ में आप एक बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकती हैं, ये एक स्थिति है। तो ये एक बात हो गई, बिजनेस में आपको इन क्षेत्रों में जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, किस उम्र में आपकी शादी होगी। आपकी उम्र, आपकी शादी की जो आदर्श उम्र है वो 27 साल से लेकर के 32 साल की उम्र है। इस बीच में आपको सबसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा। शादी इससे पहले भी हो सकती है, लेकिन परफेक्ट अगर हस्बैंड की चाहत रखती हैं, और स्वाभाविक है रखती हैं, तो 27 से लेकर के 32 के बीच की उम्र का वो समय है। अक्सर होता क्या है कि हमारे भारतीय समाज में 23-24 साल के बाद उनकी शादी की जल्दी पड़ जाती है, तो 27 से 32 ज्यादा होता है, उम्र वो ज्यादा है। लेकिन आपको अगर वहां तक भी आप गई हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट हस्बैंड आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी किस्मत खुलेगी कब, किस उम्र में आपकी किस्मत खुलेगी। तो सबसे पहले किस्मत जो है आपकी 25वें साल में खुलेगी, यानी कि भाग्योदय का अक्सर सवाल होता है, आप ही लोगों का अक्सर सवाल होता है कि किस उम्र में मेरा भाग्योदय होगा। तो ऐसे में 25 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय पहली बार होगा। उसके बाद अगर चूक गई किसी तरीके से, तो 28वें साल में, 28वें साल में भी आप चूक गई, 36वें साल में, 36वें साल में भी भाग्योदय नहीं हुआ, तो 42वें साल में आपका भाग्योदय होना तय है। अब बात कर लेते हैं आपके पति के लिए, आप भाग्यशाली रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी हम जान लेते हैं। पति के लिए आप भाग्यशाली की जहां तक बात है, आप बेहद भाग्यशाली हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी पुरुष को क्या चाहिए होता है अपनी पत्नी में, वो संस्कारी हो, वो परिवार का ध्यान रखती हो, वो बुद्धिमान हो, सुख दुख में बिल्कुल चट्टान की तरह आप हस्बैंड के पीछे खड़ी रहे, और बात करने से पूरी फैमिली को केवल नहीं बल्कि नाते रिश्तेदार इष्ट मित्रों को भी जो है वो एक घर की इज्जत को बनाकर रखे, वही तो चाहिए। और वो गुण आप में है, और आप भाग्यशाली हैं अगर आपकी लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है, आपकी भी बनी होगी। तो अगर लग्न कुंडली में मिथुन राशि आपकी है, तो राशि का स्वामी बुध हुआ। बुध जो होता है वो बहुत इंटेलिजेंट ग्रह होता है। अगर वो ठीक है तो पूरा परिवार के लिए आप जो है ना वरदान साबित होने जा रही हैं। न केवल परिवार के लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि आप कुल को तार सकती हैं, इतनी अच्छी आप रहेंगे। हाँ, आपकी ये जरूर है कि आपके लग्न कुंडली में अगर आपकी राशि से, आपका लग्न भी कहिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि, दोनों के हिसाब से मैं फलादेश कर रहा हूं, तो ऐसे में अगर सप्तमेश जो आपका गुरु है, अगर वो बिल्कुल नीचस्थ हैं, त्रिकस्थ हैं, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हैं,
या अस्त हैं, या फिर नवांश में जाकर के खराब स्थिति में हैं, नवांश खराब है, सप्तम भाव में पापग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा मैं जो कह रहा हूँ वो हो सकता है कि आप पर सटीक ना बैठे, अन्यथा आप बेहद भाग्यशाली हैं, आपके शादीशुदा जीवन भी अच्छा रहेगा और पति के लिए भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये है। अगर हाँ, कुंडली के बारे में आप चाहती हैं कि कुंडली के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर विश्लेषण करवाया जाए, होता क्या है, वैसे में देखिएगा आप इसी चैनल पर जाकर के मैं मंथली हॉरोस्कोप लेकर, मंथली प्रेडिक्शन लेकर के आता हूँ, मासिक राशि फल लेकर आता हूँ, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी लाता हूँ और ग्रहों के हिसाब से भी लाता हूँ। तो आप चाहे तो मेरे चैनल में आप थोड़ा सा अंदर जा करके चैनल में वीडियोस देख सकती हैं। अगर आपको किसी प्रकार से ज्योतिष से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, कुंडली दिखाना चाहती हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी, अर्थात आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है, शादी के बाद क्या स्थिति रहने में, पति कैसा मिलने वाला है, सुख व्यापारी पति मिलेगा या जॉब करने वाला पति मिलेगा, या फिर परिवार कैसा रहने वाला, सास कैसे रहेंगी, ससुर कैसे रहेंगे, देवर देवरानी कैसे रहेंगे, इन सभी विषयों पर, या फिर आपकी शादी के बाद ससुराल कैसा कितना ग्रोथ करेगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। खैर, इस वीडियो को अब मैं आगे लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, शादी के बाद आपका जीवन स्वर्ग होगा या नरक होगा? तो मैं कहूँगा हाँ, स्वर्ग होगा। जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा, आपकी कुंडली थोड़ी सी भी अच्छी है, थोड़ी सी भी, तो आपके लिए स्वर्ग है। आपके लिए शायद आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो खराब नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।